आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा आमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम। आज रिस्पेक्टेड व्यूअर, आपके लिए मैं बेसन की रोटी के फ़वाइद भी शेयर करूंगी और मैं किस तरीके से आज की रोटी बना रही हूं वो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग वीडियो डिस्कस करूंगी। और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि आज का जो रोटी का पैटर्न है, तरीक़ाकार है, रेसिपी है, इसमें आटा नहीं गूंदेंगे बल्कि आटे को और बेसन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। बहुत ही लजीज, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मुफीद रोटी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो चलें हम लोग देखते हैं कि आज के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं सारे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। धनिया पुदीना है, सब्ज़ मिर्च है, प्याज है, इसी के साथ यहाँ देखिए बंद गोभी है, थोड़े से पत्ते मैंने वो लिए हैं। ये शिमला की मिर्च हाफ़ मैंने कल यूज़ की थी, बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और इसके साथ ही ये भी यूज़ होगी। और यहाँ पर एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मैंने सैलड की जो कैरेट है वो भी ले ली है। और यहाँ पर आप लोगों को जो मैं दिखाती हूँ ना, यहाँ दो मैंने अंडे जो हैं तोड़ के रखे हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 2 बॉल जो बेसन है, अगर आप हाफ़ बॉल आटा और 2 बॉल बेसन में से 1 बॉल बेसन यूज़ करते हैं तो आप अंडा 1 कर देंगे। तो मैंने कुछ लोगों को शेयर भी करनी थी ये रोटी। तो यहाँ जो स्पाइसेस इसको बहुत लजीज करेंगे, उसमें रेड चिली पाउडर है, इसमें हल्दी है, नमक है और अजवाइन। अजवाइन आप लोग ना, ये जो मैं दिखा रही हूँ इसको अपना ज़रूर डाला करें, चाहे चने की दाल बन रही है, चने बन रहे हैं या बेसन की रोटी, ये मुफीद होती है। तो चिली फ्लेक्स है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है और ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ चाट मसाला। तो ये आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेनी है सारी चीज़ें। जिस तरह आप लोग इसको बाद में मिक्स करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप थोड़ी बहुत वो भी डाल सकते हैं। तो सारा इन्हिसार जो है वो टेस्ट पर आता है, इसलिए स्पाइसेस आप लोग अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पानी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये मोटापे के और शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। आप यहाँ पर एक चॉपर लेंगे, इसमें आपने पुदीना डाला, साथ में सब्ज़ मिर्चें डाली और ये फ्लेवर में बहुत ही अच्छी जाती हैं। इसमें विटामिन सी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिकदार मौजूद होती है। और यहाँ पर हम इसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, धनिए के, और इस तरह इसको हम बहुत ही रिफ़्रेशिंग टोन देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं डाली मैंने आज। इसमें जा रही है 1 अनियन, कैरेट और कुछ पत्ते बंद गोभी के। बंद गोभी का इस्तेमाल भी शुगर पेशेंट्स के लिए हनी का रस रखता है, इसका बहुत अच्छा जो है इस्तेमाल है। और आप इसके साथ इन तमाम चीज़ों को डाल के, तो मसाले डाल के, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप जिसमें मिल्क शेक बनाते हैं उसमें ये तमाम चीज़ें डाल के तो इसकी ये पहले चटनी बना लें। जो मैंने सारी वेजिटेबल्स डाली हैं इनको डाल के चटनी बना लें और इसमें अंडा भी डाल लीजिएगा। तो अगर उसके बाद आप किसी बॉल में निकालते हैं तो बेसन और आटा, ये तमाम चीज़ें आप फिर किसी विस्कर की हेल्प से बर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास चॉपर है तो फिर आप इस तरह आसानी ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा सकूं कि मैंने किस लेवल पे जाके इसको बंद किया और कितने लेवल पे मुझे ये पैन पे डालनी है। तो ये चीज़ करके तो अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोसेस आपको दिखाते हुए पानी का इस्तेमाल भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। पहले आपने इसको हल्का सा मिक्स किया और अब जो इस चॉपर के ऊपर एक छोटा सा कप बना हुआ है, इसको मैं डाल रही हूँ पानी। और ये मैं इसमें सबसे पहले मैंने चाय का जो एक नॉर्मल सा मेजरिंग कप होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप देखिए कि इसको हम घुमाएंगे। आप लोगों ने इसको देखना है और ये अंदाज़ा लगाना है कि हमने इकट्ठा पानी ढेर सारा नहीं डाल देना, क्योंकि पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें मज़ीद इसमें बेसन डालना पड़ेगा। जितना हमने पैमाइश करके रखी है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 लोगों के लिए ये जो रोटी है बेसन की तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब हमने इसके अंदर मज़ीद बेसन शामिल किया
और इसमें हम मज़ीद पानी डालेंगे और इसको चलाएंगे। फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर पानी कितना गया है, क्योंकि बेसन इस वक्त 2 बॉल है और आटा जो था गंदम का, गेहूं का, जिसको हम रूटीन में बनाते हैं, वो है 1 बॉल। तो जनाब यहाँ पर हम लोग इस लास्ट बॉल को यूज़ कर रहे हैं और आप देखिए कि इसको सारे को डाल देने के बाद अब हम मशीन को दोबारा चलाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मुफीद लगे, आपको कुछ फ़ायदे वाली बात सीखने को मिले, आपने इस वीडियो का लाइक का बटन, जो थम्स अप का बटन आपको नीचे नज़र आ रहा होता है वीडियो में, उसे प्रेस कीजिए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत हमें मज़ीद काम करने की जो तक़वियत देती है। तो यहाँ देखिए कि मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया और इसके साथ ही इसको हिलाया, मिक्स किया। और आप इसको याद रखें कि मैंने एक चीज़ अभी नहीं डाली और वो है शिमला की मिर्च, उसको मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पर आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फ्रीज़ थी तो मैंने उसका थोड़ा डीप फ्रोस्ट होने का वेट किया। और क्योंकि अगर वो हार्ड हो तो ब्लेड को डिस्टर्ब करती है, तो अपनी जो मशीनरी है, जिसको आपकी जो गैजेट्स हैं, आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये आपके साथ देर तक नहीं चलेंगी। तो अब देखें ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और अब मैं इसमें इसे शामिल करूँगी। तो शिमला की मिर्च जो है ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आपको चाहिए कि आप इन्हें डिफरेंट काइंड्स में शिमला की मिर्च का इस्तेमाल करवाएं, चाहे आप उससे चिल्ला वगैरह बनाएं, बेसन की रोटी बनाएं, या आप इसके साथ ही इसको हल्का सा सौते करके चिकन में या गोश्त में आप इन्हें दें। आलू शिमला की मिर्च के साथ और कीमा शिमला की मिर्च के साथ आप इन्हें दे सकते हैं। तो जनाब यहाँ 3 मैंने कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप कितने मटेरियल के साथ बना रही हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कर लेने के बाद अब हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा निकाल लेने के बाद जो थोड़ा बहुत होगा वो मैं बिहाइंड द कैमरा निकालूंगी, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो डिटेल काम करने से लंबी हो जाती है और इससे आप बोर होते हैं। हमारी 10 से 12-15 मिनट की वीडियो ही देखी जाए तो हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये वीडियो 25-30 मिनट तक चली जाए तो ऑब्वियसली फिर हमारी पब्लिक बोर होती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ऑयल सिर्फ ब्रशिंग कर रही हूँ, क्योंकि पहली बेसन की रोटी मैं ड्राई बनाऊँगी, इसको मैं ऑयल नहीं लगाऊँगी, ताकि मैं आपको 2 तरह से बना के दिखा सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने इस सालन वाला जो मेरे पास मेरे हाथ में आप चम्मच देख रहे हैं, ये मैं 4 चम्मच शामिल करूँगी और इसको मैं अंदर से मिड लाइन से बाहर की तरफ स्प्रेड करूँगी। आपने अंदर से बाहर की जानिब ही इसको फैलाना है और जल्दी करनी है, कोशिश करनी है कि आपकी स्पीड तेज़ रहे और आपके किनारे जो हैं बेसन की रोटी के वो बहुत ही इक्वल और बहुत थिन होने चाहिए। अगर आपकी रोटी मोटी रहती है तो फिर ऑब्वियसली वो कच्ची रह जाएगी। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह रहम फरमा उन दोनों पर जिन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने वालिदैन के लिए ये दुआ पढ़ें, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, आपकी ज़िंदगियों में जो मुश्किलें हैं उनको अल्लाह ताला दूर करेगा और रिज़्क में बरकतें हैं। ये तमाम इस ज़िक्र की वजह से, इसकी बदौलत है। ये मैंने जब पढ़ा था तो मुझे, वैसे तो इस दुआ को हम छोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन कहते हैं खुला पढ़िए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप मुख्तलिफ़ अज़कार करें, इसमें हमारे वालिदैन को भी जो है हमारा सदका जारिया जाता है और फिर अल्लाह ताला भी हम पर भी रहम फरमाता है और उन पर भी रहम फरमाता है। तो यहाँ मैंने रुमाल से उसको दबा दबा के खुश्क फुलके को जो है तैयार कर लिया है और अब मैंने हल्का सा फिर ब्रशिंग की और यहाँ पर मैं इसको इस बेसन की रोटी को हल्का सा ऊपर से भी ऑयल लगाऊंगी। आप इसे बटर लगाना चाहें, ताज़ा मक्खन लगाना चाहें, फ्रीज़ लगाना चाहें, जिस तरह का भी आप इसे फ्लेवर देना चाहते हैं, घी के साथ अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं। चूँकि मेरी जो तरजीह है वो यही है कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये
जिगर और आंतों के लिए, उनकी स्किन के लिए, इसके अलावा मैदे के लिए। और यहाँ देखा जाए तो चूँकि मैंने फ़वाइद जो बताए थे उसमें जितनी भी मैंने बीमारियाँ हैं, काला यरकान अगर नाउज़ुबिल्लाह किसी को अल्लाह ताला शिफ़ा दे सब मरीज़ों को, अगर किसी को तकलीफ़ है तो आप इस रोटी को बनाएं। और इसमें मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ भी ये रोटी बनाना सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी सब्ज़ियों के साथ ये रोटी बनाती हूँ। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं ख़ुद ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती हूँ और अपने घर के मेंबर्स जो तंदुरुस्त भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनको भी देती हूँ। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह बातें करते करते हमारी रोटी तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे अपनी कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है। इन्हीं दुआओं के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।